हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th की पोयम नंबर 3। पोयम तीसरी क्या है? द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, अब इसमें वर्षा की आवाज। ठीक है, अब ये लिखने वाले कौन है? वाल्ट व्हाइटमैन। लिखने वाले साहब कौन है? वाल्ट विटमैन या व्हाइटमैन। ठीक है, तो स्ट्रेंजर नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है ये, और इसी को अपन भी कह सकते हैं पोयम का अंश भाग। इसमें फर्स्ट स्ट्रेंजर क्या कह रहा है वो लिखेंगे। एंड हु आर्ट दो, एंड हु आर्ट दो। ठीक है, सेड आई टू द, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। ठीक है, उसके बाद विच स्ट्रेंज टू टेल, विच स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर। ठीक है, उसके बाद एज हियर ट्रांसलेटेड, एज हियर ट्रांसलेटेड। उसके बाद आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ। फिर सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, उसके बाद इटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज, आई राइज इम्पैल्पेबल, इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, एंड द बॉटमलेस सी। फिर अपवार्ड टू हेवन, अपवार्ड टू हेवन वेंस विजुअली formed all together, ठीक है।
चेंज्ड एंड येट द सेम, चेंज्ड एंड येट द सेम। तो ये आपके फर्स्ट स्टेंजा है। अब इस फर्स्ट स्टेंजा की जो वर्ड मीनिंग है उसे देख लेते हैं अपन, किस प्रकार से क्या कह रहा है ये। तो इसमें सॉफ्ट फॉलिंग का मतलब होता है, देखो, एंड हु आर्ट दो, दो का मतलब यू से है, आपके, आप। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, आई यानी पॉइंट है यहाँ पे, है ना। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मतलब यहाँ पर इसका मतलब है जो वर्षा का हिस्सा है, यानी वर्षा से बोल रहा है। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी धीमे धीमे गिरने वाले बरसात की मधुर सॉफ्ट शावर, बौछार से कह रहा है। फिर ट्रांसलेटेड, विच स्ट्रेंज यानी अजीब, टू टेल बताना, गिव मी ए आंसर उत्तर दो मुझे एक, एज हियर यहाँ पे ट्रांसलेटेड यानी जो दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है, अनुवाद करना। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत या निरंतर चलने। फिर देखो, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की एक कविता हूँ, ये वॉइस ऑफ रेन ने कहा। इटर्नल यानी शाश्वत। आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पेबेबल, इम्पेबेबल का मतलब होता है जिसे छुआ ना जा सके। अनटच्ड, अनटचेबल नहीं, अनटचेबल तो छुआछूत हो जाता है, लेकिन इनपेल्पेबल है जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छुआ ना जा सके। आउट ऑफ लैंड, धरती के उस पार। एंड बॉटमलेस, बॉटमलेस यानी गर्तहीन, समुद्र यानी बॉटमलेस है गर्तहीन, जिसका तलहीन समुद्र। अपवार्ड, ऊपर की तरफ। टू हेवन, स्वर्ग में। वेंस, जहाँ पर। वेजुअली, वेजुअली का मतलब होता है अनिश्चित प्रकार से। अनसर्टेनली यानी अनिश्चित, इन फॉर्म ऑफ अनसर्टेन यानी अनिश्चित प्रकार से। विजुअली का वैसे होता है कि अस्पष्ट हो सकता है, अस्पष्ट रूप से या अनिश्चित रूप से। फॉर्म्ड यानी आकार लेना, ऑल टुगेदर एक साथ। चेंज यानी परिवर्तित होना। एंड येट, तो भी उसी प्रकार समान। तो एक बार इसका बिल्कुल डायरेक्ट हिंदी अर्थ देख लेते हैं, जिस प्रकार से लाइन टू लाइन, कि तुम कौन हो। एंड हु आर्ट दो, एंड हु आर्ट, आप किसकी कला करती हो। तुम कौन हो या तुम किसकी कला करती हो। मैंने जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर है उसे गिरते हुए पूछा, उस गिरती सॉफ्ट फॉलिंग से पूछा, शॉवर से। विच, कि जिसने, कहते हुए आश्चर्य होता है कि, जिसे ये कहते हुए आश्चर्य होता है। मुझे उत्तर दो इसके बारे में। मुझे एक उत्तर दिया जिसने यहाँ अनुवाद किया जा रहा है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, वर्षा की आवाज़ ने ऐसा बोला है। अनंत काल से निरंतर मैं जमीन या समुद्र में जन्म लेती हूँ, अथाह समुद्र में जन्म लेती हूँ, ऊपर उठकर आकाश की ओर जाती हूँ, जहाँ से अस्पष्ट रूप धारण कर, बिल्कुल परिवर्तित कर, फिर भी उसी तत्व रूप में वैसी बन के रहती हूँ। तो भैया ये तो वो क्या कहते हैं ना, रिसाइकल हो गया ये तो, कि पर्वतों से गिर कर, पर बादल के रूप में पर्वतों से गिरना और फिर उसका समुद्र में वाष्पीकरण होना सूर्य की गर्मी के द्वारा, बादल बनकर वापस से बरसना और फिर वहीं नदी बनकर उसका बहना, ये इसमें बता रहा है। यानी कवि वर्षा के साथ अपनी काल्पनिक मुलाकात का वर्णन करता है। कवि कोमलतापूर्वक गिरती हुई वर्षा की बौछार से प्रश्न करता है कि वह कौन है। कवि के इस प्रश्न का वर्षा एक अजीब स्वर में उत्तर देती है। कवि आश्चर्यचकित हो उठता है कि जब वर्षा उससे एक अजीब भाषा में बात करने लगती है जिसे केवल कवि ही समझ सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि कवि ही समझ सकता है।
कवि इस भाषा को पाठकों को सुविधा हेतु अनुवाद कर देता है। ट्रांसलेटर का मतलब यहाँ पर एज ईयर ट्रांसलेटेड, यानी हमको सुनाने के लिए, हमको पढ़ने के लिए यहाँ पर वो ट्रांसलेट करता है। कि वर्षा ये उत्तर देती है, कहती है कि पृथ्वी का वह एक काव्य है, कविता है। इससे आगे वह कहती है कि वह अनंत काल से सदैव ही जमीन तथा उस गहरे समुद्र से जन्म लेती है, यानी वाष्पीकरण होता है इसका, यानी वाष्पीकरण होता है और बादल बनती है और वो ऊपर उठती है। तो इसे कोई छू ना तो कोई छू सकता है। अब बादल को आप कैसे छूओगे, है ना, उसे छू नहीं सकता और ना ही महसूस कर सकता है। यह ऊपर उठकर आकाश में चली जाती है, बादल बन जाती है, वहाँ एक स्पष्ट रूप से धारण कर लेती है, जो उसी रूप में बिल्कुल भिन्न होता है जिस रूप में वह उठती है। लेकिन अपनी मूल प्रकृति व रचना में यह वैसी ही बनी रहती है, यानी वो बारिश बनकर गिरती रहती है, नदी में बहती रहती है, पानी बनकर नीचे गिरता रहता है, उसका वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, और फिर वह केवल उसी रूप में दृष्टि से ही परिवर्तित होती है, यानी पानी जब बढ़ जाता है बारिश से, जब हमको दिखाई देता है कि ये वाष्पीकरण का ही परिणाम है। अब देखिए इसके जो एक्सचेंजर फर्स्ट के क्या क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है हमसे। हाँ जी, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोयम एंड द पोइट। नेम द पोयम एंड द पोइट। कवि, कविता और कवि का नाम बताओ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom। हु इज स्पीकिंग एंड टू whom। ठीक है, एक्सप्लेन द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल। एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करो, एक्सप्रेस द फ्रेज क्या है भाई, वो स्ट्रेंज टू टेल, बताने में अजीब। फिर इन वाट मैनर डज द रेन राइज। इन वाट मैनर, इन वाट मैनर डज द रेन राइज, डज द रेन राइज। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर किस प्रकार से देना है। द नेम ऑफ पोयम इज द वॉइस ऑफ द रेन एंड द पोइट्स and the poet's name is Walt Whitman। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, हु इज स्पीकिंग टू whom, कौन किससे क्या कह रहा है, कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। तो इसमें उत्तर किस प्रकार से देना है कि हु इज स्पीकिंग टू whom, द पोइट इज स्पीकिंग टू द सॉफ्ट shower, ये soft rain shower
अबाउट इट्स फॉर्म, कि जो कवि है वो बोल रहा है सॉफ्ट रेन शॉवर से कि आपका मतलब कि इसके रूप के बारे में बोल रहा है। कवि सॉफ्ट रेन शॉवर के और इसके रूप के बारे से पूछ रहा है, बोल रहा है, ठीक है, बातें कर रहा है। एक्सप्रेस द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल। अब देखिए कवि इस बारे में क्या बोलता है कि स्ट्रेंज टू टेल का अर्थ बताना है हमें, कि जो स्ट्रेंज थिंग क्या है बताइए। स्ट्रेंज टू टेल यहां पर ये है कि द वॉइस ऑफ रेन इज स्ट्रेंज टू टेल, यानी जो कवि मतलब जो आवाज़ है बारिश की वो बताने में अजीब है। द पोइट helps to reader and translate the expression of rain he explains the talk between his or rain, he explained the talk between his और rain, यानी उसके और रेन के बीच में जो बात है वो हमें एक्सप्लेन करता है। इन वॉट मैनर डज द रेन राइज, किस प्रकार से, तो द रेन ट्रांसफॉर्म्स इट्स फॉर्म थ्रू द सी, its form is eternal and impalpable, nobody can realize और वॉच, यानी कोई भी इसके फॉर्म को द रेन ट्रांसफॉर्म यानी बदलती है अपने रूप को समुद्र के माध्यम से, यानी समुद्र से, और जो इसका रूप है वो शाश्वत है और उसको कोई छू नहीं सकता है, ना ही उसको कोई महसूस और देख सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेंजा फर्स्ट हो गया।